हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला है टॉपिक हमारा विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2020, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। पूछा जाता है ये, फिर से आप लोग देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, और ये कब जारी किया गया? 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही हम लोग क्या हैप्पीनेस डे मनाते हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, और 20 मार्च को ही ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। देखिए, इस वर्ष की रिपोर्ट विश्व के लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव पर केंद्रित है, जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया, के दिन विश्व भर में जारी किया गया। ठीक है, और जो इस बार की थीम थी वो क्या है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2021 की बात हो रही है। थीम क्या थी? थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे टोटल 149 यानी कि 149 देशों में खुशहाली स्तर को मापा गया है, जिसमें जो है फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। ठीक है, लगातार चौथे वर्ष, याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। और लास्ट में किसकी रैंक आई है? अफगानिस्तान। ठीक है, फर्स्ट पर है फिनलैंड, जो कि लगातार चौथे साल इसकी रैंक फर्स्ट आई है, और लास्ट पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे नाखुश देशों में की रैंकिंग प्रदान की गई है अफगानिस्तान को। बात की जाए भारत की, तो जो नवीनतम सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में स्कोर कितना है? 3.819 के स्कोर के साथ 139, ठीक है, स्थान दिया गया है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर बात की जाए 149 देशों की गई, तो भारत की रैंक है 139। ये पूछा जाएगा, अच्छे से आपको याद कर लेना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत को इस मामले में सबसे नीचे के 11 देशों में स्थान मिला है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। देखिए, जो वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भी भारत को सबसे निचले 10 देशों में स्थान दिया गया था, पिछली रिपोर्ट की बात की जाए, और तब 153 देशों की रैंकिंग में भारत का 144वां स्थान था। ठीक है, इससे पूर्व 2019 की बात की जाए तो 156 देशों में भारत का स्थान 140वां था, और 18 की बात की जाए तो 133 था, बात की जाए 156 देशों में। बट इतना आपको नहीं ध्यान देना है, आपको इस बार की रैंक और इसके पिछले साल की रैंक आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, पिछले साल 144 थी, इस बार कितनी है? 139। कह सकते हैं हम लोग इस प्रकार इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। इस मामले में भारत के सभी पड़ोसी देशों में स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भी क्वेश्चन पूछा आता है कि ब्रिक्स देशों में भारत की क्या रैंक है, और कंपैरिजन किया जाता है। तो बात की जाए ब्रिक्स, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, ऐसा आपको पता है कि ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका और भारत आते हैं। इसमें देखते हैं तो रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों में जहां सबसे खराब स्थिति भारत की है, वहीं 35वें स्थान पर रहने वाला ब्राज़ील सबसे बेहतर स्थिति में है। यहाँ पे ब्रिक्स देशों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील की रैंक अच्छी है, 35 है। बाकी रूस की आप देख लीजिए 76 है। ठीक है, रशिया की, चाइना की है 84, दक्षिण अफ्रीका की है 103, और भारत की है 139। देखिए, भारत का स्कोर आपको याद कर लेना है, ये पूछा जा सकता है, 3.819। देखिए, किस बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाली गई है। देखिए, रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग मतदान यानी कि गैलप वर्ल्ड पोल पर आधारित है, जो 6 कारक को शामिल करती है, और वो 6 रीज़न क्या क्या हैं? ये हैं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्रय शक्ति क्षमता, दूसरा है सामाजिक सहयोग, तीसरा है जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, और चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता एवं भ्रष्टाचार की घोषणा। ठीक है, ये 6 आयाम पे ये तय किया गया है। बाकी बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वेक्षण के दौरान वर्तमान जीवन स्थिति का आकलन 0 से 10 के पैमाने के बीच किया गया। ठीक है,
ये पहला टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया। सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, थीम क्या थी, भारत की रैंक क्या है और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। ये 4 चीज़ तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फर्स्ट रैंक किसकी थी, ठीक है, फिनलैंड, जो कि 4 साल से फर्स्ट रैंक पर है। और लास्ट रैंक क्या है ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, अफगानिस्तान की है। और भारत की रैंक कितनी है, 139, ठीक है। टोटल कितने देश को इस बार काउंट किया गया है, 149, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए सेकंड है, नया है तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेकंड टॉपिक है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 मई को ऑर्गनिया दिवस घोषित किया गया, ठीक है। ये है क्या, देखिए अच्छे से आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गानिया के रूप में घोषित किया गया। ये है क्या, देखिए सबसे पहले आपको अच्छे से याद कर लेना, डेट आपको याद कर लेनी है। डेट क्या है, 10 मई, ठीक है, 10 मई। देखिए अफ्रीकी देश मोरक्को, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें एक देश है मोरक्को, द्वारा प्रस्तुत संकल्प को, देखिए अफ्रीकी देश मोरक्को द्वारा प्रस्तुत संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के 113 देशों द्वारा सह प्रयोजित किया गया। देखिए ऑर्गन ट्री देश के दक्षिण पश्चिम में मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगती है, ठीक है। सबसे पहले इस वृक्ष के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है, ठीक है। यह एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जो आय सृजन का समर्थन करती है, ठीक है, लचीलापन बढ़ाता है और जलवायु अनुकूलन में सुधार करता है, जो स्थानीय स्तर पर सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद कर लेना है, देखिए ऑर्गन ट्री से ऑर्गन तेल बनता है जिसे दुनिया के विरले तेल में एक माना जाता है और इसे मोरक्को में लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है याद कर लेना है, क्या है, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस के रूप में मनाने के घोषित किया है, ठीक है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा है, एक सेकंड। ये है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके लिए भारत द्वारा लाए गए व 70 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ध्वनि मत से संयुक्त राष्ट्र महासभा में मार्च 2021 को स्वीकार किया गया, ठीक है। और मोटे अनाजों में जैसा पता है, आपको पता है कि क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, और ऑर्गानिया ट्री के बारे में डिस्कस किया, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अनाउंस किया है। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।